लोचन मोर पंख समलेखा, कौन नयनन ही संत दरस नहीं देखा। आंखें मिली है, संतों का दर्शन करिए, भक्तों का दर्शन करिए, भगवान का दर्शन करिए। जिसका सिर अपने से श्रेष्ठ के पांव में न झुके, पांव में, ऐसे नहीं महाराज, ऐसे नहीं, पांव में न झुके वो सिर नहीं है, कड़वी लौका है। जिसका हृदय भगवान की कथा को सुनकर द्रवित न हो जाए वो हृदय नहीं है, पत्थर है, वज्र है। और जिसकी जिह्वा भगवान का गुणगान नहीं करती है, शंकर जी कहते वो जिह्वा मनुष्य की नहीं है, वो जिह्वा दादुर की है। जी हसु दादुर जी हस समाना, जो नहीं करई राम गुण गाना। वो दादुर की जिह्वा, दादुर मने मेढक, दादुर मने कहिए कहिए मेंढक। अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको? फ्रॉग। हाँ हाँ, अमेरिका में मेढक होता है? अच्छा होता है। ओहो, हम समझे खाली भारत में होता है। बरसात के समय में आप जब चलिए ना गाड़ी से तो सड़क के किनारे कितना मेढक बोलते हैं ना, टर 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 टर। अच्छा आप बताओ, आप में से कौन है जो खड़ा होकर सुनता है? कोई है? हाथ उठाए। कोई नहीं। वो मेढक रतिया भर टर्राते हैं, कोई भी नहीं देता। शंकर जी कहते हैं जिसकी जिह्वा भगवान का गुणगान नहीं करती उसकी जिह्वा मेढक की हो जाएगी। अर्थात बुढ़ापे में वो भी घर में टर्राता रहेगा और घर वाले उसकी बात सुनने वाले नहीं है। इसलिए हमारे आपके हाथ में है, अपनी जिह्वा को मेढक का बनाना है कि मनुष्य का बनाना है? कहिए। इसीलिए मनुष्य का बनाना है तो उपाय करिए। हमारे गांव में जब हम लोग छोटे छोटे थे, गांव जाते थे ना बिहार में, तो पुरनिया माई लोग आती थी सवेरे सवेरे भोर में। अरे राम ही राम रटन लागे जी भिया, राम ही राम रटन लागे। गाइए सब लोग गाइए। राम ही राम रटन लागे जी भिया, राम ही राम रटन लागे जी भिया। रटन लागे जी भिया, जपन लागे जी भिया, रटन लागे जी भिया, जपन लागे जी भिया, कहन लागे जी भिया, राम ही राम रटन लागे जी भिया, राम ही राम रटन लागे जी भिया। अखिया कहे हरि दर्शन करबै रामा, अखिया कहे हरि दर्शन करबै रामा, अखिया कहे हरि दर्शन करबै रामा, अखिया कहे हरि दर्शन करबै रामा। और कनवा कहेला, कनवा कहेला, कनवा कहेला, कनवा कहेला, सुनब हम पुराण कनवा कहेला, कनवा कहेला, कनवा कहेला, कनवा कहेला, सुनब हम पुराण रटन लागे जी भिया, राम ही राम रटन लागे जी भिया।
गोड़ समझते हैं? गोड़, गोड़ मने पांव पैर। गोड़ावा कहे हम तीरथ जइबे रामा, गोड़ावा कहे हम तीरथ जइबे रामा, गोड़ावा कहे हम तीरथ जइबे रामा, गोड़ावा कहे हम तीरथ जइबे रामा। हथवा कहेला, हथवा कहेला, हथवा कहेला, हथवा कहेला। करब हम दान रतन लागे जिया, राम ही राम रतन लागे जिया। हथवा कहेला, हथवा कहेला, करब हम दान रतन लागे जिया, हो राम ही राम रतन लागे जिया, राम ही राम रतन लागे जिया। रटन लागे जिभिया, राम ही राम रटन लागे जिभिया। भगवान शंकर ने कहा, देवी आपकी सब बात मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। मां ने पूछा, कौन सी बात प्रभु? शंकर भगवान बोले, मैं जानता हूं कि वो बात आपने मोह में कह दी, जदपि मोह बस कहो भवानी, लेकिन वो बात मुझे अच्छी नहीं लगी। आपने कहा राम जी कोई और है। ठीक है, पीछे कोई संत भगवान आए हैं, उनको आगे ले आइए। आइए प्रभु, आगे आइए। जय जय। हनुमान भी आ जाइए। देखिए पीछे संत भगवान खड़े। कौन सी बात अच्छी नहीं लगी? शंकर भगवान कहते, आपने कहा कि राम जी कोई और है, तुम जो कहे वो राम को आना, ये बात आपने कैसे कह दिया? देवी, कहीं सुनहि अस अधम नर, ग्रसेज मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुखा, जे जानहि झूठ न साच। कहते हैं जो पाखंडी होगा, जो अधम होगा, जो सत्य असत्य से दूर होगा, धर्म में जिसकी गति नहीं होगी, जिसके मन मति को मोह पिशाच जकड़े होंगे, वो कह सकता है कि राम जी कोई और हैं। आपने कैसे कह दिया कि राम जी कोई और हैं? देवी, आप सगुण को और निर्गुण को दो समझती हैं, ये दो नहीं है, दोनों एक है। बाबा कहते हैं, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध बेदा, गावहि मुनि पुराण बुध बेदा, अगुण अरूप अलख अज जोई, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होए, भगत प्रेम बस सगुण सो होए, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे,
जलहि मऊ पल तिलक नहीं जैसे, जलहि मऊ पल तिलक नहीं जैसे, जलहि मऊ पल तिलक नहीं जैसे, जलहि मऊ पल तिलक नहीं जैसे। भगवान शंकर कहते हैं देवी सगुण में और निर्गुण में अंतर नहीं है, दोनों एक है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। भगवान शंकर कहते हैं, मुनि लोग कहते हैं, 18 पुराण कहते हैं, 4 वेद कहते हैं, बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सगुण में निर्गुण में अंतर नहीं है। कैसे? जिस प्रकार जल में और बर्फ में अंतर नहीं है, जो पानी है वही बर्फ है, जो बर्फ है वही पानी है। लेकिन जब पानी है तो आकार नहीं है, निराकार है। वही पानी जब बर्फ बनी जाए तो उसको आकार प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार देवी भगवान का अपना कोई आकार नहीं है, भगवान तो निराकार है। परंतु उस निराकार भगवान को देखने के लिए जब उनके भक्त कल्पना करते हैं, और भक्त जिस रूप में कल्पना करते हैं, भगवान वही रूप धारण करके भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। यही भगवान का अवतार है। भगवान अपने मन से नहीं आते, भगवान भक्त के मन से आते हैं। हम चाहते हैं कि सब हमारे मन से हो, अब भगवान अपने भक्त के मन से किया करते हैं। यही जीव और जगदीश का अंतर है, आते क्यों है? ये बात बड़ी अद्भुत शंकर भगवान ने की है। राम जी क्यों आते हैं? एक बात समझिएगा, बहुत पढ़ लिख लेने से भगवान नहीं मिलेंगे, बहुत ज्ञान होने से भी भगवान नहीं मिलेंगे। है? कैसे मिलेंगे? अच्छा बताओ, ज्ञान से यदि भगवान मिलते तो केवट भैया को राम जी क्यों मिलते? वन में रहने वाले कोल भीलों को राम जी का दर्शन कैसे प्राप्त होता? राम जी कैसे मिलते हैं? शंकर जी कहते हैं, भगत प्रेम बस सगुण सोई। भगवान केवल और केवल अपने भक्त के प्रेम के कारण प्रकट हो जाते हैं। प्रेम, भगवान को मंत्र सुनाइए चाहे मत सुनाइए, इस भ्रम से बाहर निकलिए कि आपको मंत्र याद होगा तभी भगवान प्रसन्न होंगे। यदि बोलने से भगवान प्रसन्न हो जाते माई बाप, तो फिर तो कभी किसी गूंगे पर भगवान प्रसन्न ही ना होते हैं? आप बताओ बाबूजी, वो बेचारा तो बोल भी नहीं पाता है, फिर गूंगे की तो कभी कोई मुराद ही पूरी ना हो पाती। भगवान आवाज से प्रसन्न नहीं होते हैं, भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं। यदि स्वभाव में भाव हो गया तो उसी भाव से भगवान प्राप्त हो सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और इस भ्रम में न रहिएगा कि भगवान त्रेता में मिलते थे, द्वापर में मिलते थे। इस कलिकाल में कितने लोगों को भगवान मिले हैं, मिल रहे हैं और आगे मिलते भी रहेंगे। भगवान तो मिलने के लिए परेशान है, हम ही हैं जो नहीं मिल पा रहे हैं। प्रेम करिए। किसी एक शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी हम भी भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, क्या उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप में से भी कई लोग सोचते होंगे कि भगवान की भक्ति शुरू की जाए, क्या करना होगा उसके लिए? गुरुजी ने शिष्य को बुला के पूछा, ये बताओ घर में कितने लोग हो तुम लोग? उसने कहा कि हम लोग 4 लोग हैं गुरुजी, पत्नी है, मैं हूं और मेरे 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। गुरुजी पूछे, अच्छा कितने लोगों का कपड़ा बनता है साल में? बोला 4 लोग का गुरुजी। 4 लोग हैं, 4 का बनता है। भोजन कितने लोग का बनता है घर में? बोले 4 लोग का बनता है। गुरुजी बोले, तुम भक्ति यदि प्रारंभ करना चाहते हो बेटे तो सुनो, आज से कोई पूछे कि घर में कितने लोग हैं
तो 4 मत कहना, कहना 5 लोग हैं। कितने लोग हैं? 5। पूछा वो 5वां कौन? बोले तुम्हारे घर के भगवान। जब तक तुम मूर्ति और फोटो मानते रहोगे तब तक कितनों टीका लगा लो, भक्ति प्रारंभ होने वाली नहीं है। जिस दिन उनको घर का सदस्य मान लोगे उसी क्षण से तुम्हारी भक्ति जागृत हो जाएगी। आज तक 4 लोगों का भोजन बनता रहा, आज के बाद 5 का बनाना। आज तक 4 का वस्त्र लाते रहे, आज के बाद 5 लोगों का वस्त्र लाना, 5 का जन्म दिवस मनाना। अपने जैसा व्यवहार भगवान के साथ प्रारंभ हो जाए, यही प्रेम है, यही प्रेम है। आप घर में कितने लोग लड्डू भगवान रखे हैं? लड्डू गोपाल बहुत लोग रखे हैं। सत्य सत्य बताइएगा, दिनवा में कभी याद आती है कि भगवान को प्यास भी लगी होगी? है? जो आती है वो भगवान का भक्त है, जिसको नहीं आती है वो कल से भोग लगाना प्रारंभ करे। देखिए, भगवान प्रत्यक्ष नहीं बोलेंगे। यदि आपको प्यास लग रही है और आपके घर में ठाकुर जी है, इसका मतलब आपको नहीं लगी है, ठाकुर जी को प्यास लगी है, तुरंत भोग लगाकर पानी पीजिए। तो भगवान आपको इशारा कर रहे हैं। इस प्रकार का संपर्क, इस प्रकार के संदेश जब जीवन में प्राप्त होने लगे तो समझिए आपकी भक्ति चढ़ गई है और आप पर भगवत कृपा हो गई है? ये प्रेम कब होगा आनंद बाबू? ये प्रेम कब होगा? जिस दिन से भगवान से हम सामान मांगना बंद कर देंगे। या तो राम जी मिलेंगे, नहीं तो सामान मिलेगा। अब निर्णय हमको आपको करना है, राम जी को मांगना है कि सामान मांगना है? भगवान से मांगना है तो भगवान को मांगिए, भगवान मिलेंगे तो पूरा जगत प्राप्त हो जाएगा। भगवान शंकर ने कहा, देवी राम जी के स्वरूप के बारे में कोई नहीं जानता। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विदिनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बकता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु वास ससेसा। शंकर जी बोले, बिना पांव के राम जी दौड़ते हैं, बिना कान के सुन लेते हैं, बिना आंख के देखते हैं, बिना शरीर सबको स्पर्श करते हैं, बिना नासिका सुगंध लेते हैं, बिना मुख भोजन प्राप्त करते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं। इस प्रकार जिनके बारे में वेद बताते हैं, जेहि इम गावहि वेद पुत्र जाहि धरहि मुनि ध्यान। देवी वही परमपिता परमेश्वर श्री रघुनाथ जी दशरथ जी के आंगन में बालक बन के घेर रहे हैं, वही राम जी है। आप में से काशी का कौन कौन है? काशी से कितने लोग हैं? है कुछ लोग हैं। काशी की एक महिमा बताऊं। शंकर भगवान कहते हैं, काशी में यदि मच्छरों मर जाए ना, मच्छर का भी प्राण निकल जाए काशी में, तो भगवान विश्वनाथ उस मच्छर के कान में राम शब्द कह के उसको आवागमन से मुक्त कर दिया करते हैं। ये काशी की महिमा है। सरकार, काशी मरत जंतु अवलोके, जैसे भगवान देखते हैं, कहते हैं शंकर जी कि मैं नहीं करता, राम जी के नाम के बल से उसको मुक्त करता हूं। देवी ये राम जी का नाम। अभी कोई हमसे कल की आज पूछ रहा था कि महाराज गुस्से में भगवान का नाम ले सकते हैं का? हम पूछे ऐसा क्यों पूछ रहे हो? हमको गुस्सा बहुत आता है महाराज। हम पूछे क्या 24 घंटा एक ही मूड में रहते हैं का आप? है? लेकिन आप समझिएगा, गोस्वामी जी कहे, मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी कहते हैं कि भाव कुभाव अनख आलस, भाव से श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
ये कैसे हो गया? जोर से कहिए, भाव से, कुभाव से। बहुत राम राम गाने वाले आए हैं यहाँ पर, बहुत राम राम गा रहे हैं। ये क्या है? कुभाव। कुभाव से, अनख से, क्रोध में कब करो राम 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 दिन भर। आलस से राम राम। गोस्वामी जी कहते हैं किसी भी प्रकार यदि मुख से राम जी का नाम निकल रहा है, आप 10 दिशाओं में कहीं भी जाइएगा, आपका मंगल ही मंगल होता रहेगा, इसमें कोई लेकिन नहीं है। नाम जपत मंगल दिशि दसहु। इसलिए शंकर जी कहते हैं बरबस जिसका नाम एक बार राम जो कह दे, उसके करोड़ों जन्म के पाप झर के भस्म हो जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हम लोग त्रिवेणी जी में आए हैं नहाने, यहाँ पर कई महामूर्ख चक्र चूड़ामणि कही रहे हैं सही में क्या कही रहे हैं कि जितने पापी हैं सब अपन अपन पाप धोने गए हैं प्रयाग में। आपका पाप चढ़ा हुआ है इसलिए आप नहीं आ पा रहे हैं। यहां कोई पाप धोने नहीं आया है, यहां पुण्य बढ़ाने के लिए आए हैं। कहो पाप धोने के लिए तो राम जी का नाम ही काफी है, उसके लिए कहीं आने जाने की आवश्यकता ही नहीं है। घर में बैठे राम 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 राम, पाप भस्म हो गया। और दूसरी बात समझिएगा, कौन पाप भस्म हो गया? जो अनजाने में हो गया है। किसी को गोली मार के 108 राम जी का माला जपेंगे, वो पाप समाप्त होने वाला नहीं है। अनजाने में, जाने अनजाने जो पाप कर्म हो जाए, वो पाप भस्म हो जाए, उसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। घर में बैठे राम राम जपिए ना। यहाँ प्रयाग में जो आया है उस पर भगवान की कृपा है। यहाँ जो आया है अपने पुण्य को वर्धन करने के लिए आया है, ये भगवत कृपा है। यहाँ जीव और पॉलिश होने आया है। पॉलिश समझते हैं ना, जितना रगड़िए उतने चमकेगा। यहाँ चमकने के लिए हम और आप आए हैं। आज क्या दिव्य स्नान हुआ गंगा जी में। कौन कौन नहाया है आज? हमहू नहाए, हमहू नहाए। क्या आनंद हुआ हो। लेकिन फोटो वाले से बहुत परेशान हो गए, ठीक से नहाने भी नहीं देते। हम तो 5 बाबूजी 5 डुबके लगा के भाग ले। कोई कह रहा इधर देखिए, कोई कह रहा उधर देखिए। कहां कहां देखे हम। नाम जपिए, अमृत है हरि नाम जगत में, और इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। इसलिए हरि का नाम जपो निस्वासर। हरि का नाम जपो
अब बरस महीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि का नाम जपो निस्वासर हरि का नाम जपो निस्वासर इसमें अब बरस महीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा फिर क्यों फिरता मारा मारा तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा फिर क्यों फिरता मारा मारा अंत समय हरि नाम न आवे अंत समय हरि नाम न आवे प्यारे अंत समय हरि नाम न आवे अंत समय हरि नाम न आवे तो काशी और उज्जैनी क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या अंत समय हरि नाम न आवे अंत समय हरि नाम न आवे तो काशी और उज्जैनी क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना भूषण से सब अंग सजावे रसना पर हरि नाम न आवे भूषण से सब अंग सजावे रसना पर हरि नाम न आवे अरे भूषण से सब अंग सजावे रसना पर प्रभु नाम न आवे भूषण से सब अंग सजावे रसना पर हरि नाम न आवे याद रखिएगा देह पड़ी रह जाए यहीं पर देह पड़ी रह जाए यहीं पर ये कुंडल और नगीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या अमृत है हरि नाम जगत में अमृत है हरि नाम जगत में छोड़ विषय विष पीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना हरि नाम नहीं तो जीना क्या एक बार ठीक से बोल लीजिए सब लोग नमः पार्वती पतये हर हर महादेव अरे हम हो बोले
कई संत चरण यहाँ पर उपस्थित हुए। संतों के दर्शन मात्र से जीवन के पाप भस्म हो जाते हैं। दंडवत सरकार, एक बार करतल ध्वनि से अभिवादन करते। भगवान शंकर कहते देवी, बिना मन से भी एक बार जो राम जी का नाम ले ले, उसके करोड़ों जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं। और सादर सुमिरन जे नर करहि, जो मनुष्य आदर पूर्वक भगवान के नाम का जप करता है, वो भव बारिधि गोपद इव तरहि, वो इस भव सागर को गौ के खुर के समान पार कर जाए, उसे पता नहीं चलता। हम लोग भगवान की कथा गाते हैं, आपको सत्य बतावें, न महीने का पता चलता न साल का पता चलता है। कब साल प्रारंभ हो, कब पूरा हो जाता है, पते नहीं चलत है। और जो भगवान से दूर हो गया है, उसके एक एक दिन पहाड़ जैसे बीतते हैं, रोता रहता है। मां भवानी ने चरणों में दंडवत किया, कहा प्रभु आपकी कृपा से सारा भ्रम समाप्त हो गया। अब आप ये कृपा करके बताइए, श्री राम जी मनुष्य रूप में क्यों आए हैं? नाथ धरेऊ नर तन के ही हेतु। भगवान शंकर ने कहा देवी, राम जी का मनुष्य रूप धारण करने के पीछे यही कारण है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्यों? राम जी के जन्म के अनेक कारण हैं। जितनी मेरी मत्ती है, जितना मैंने संतों के मुनियों से सुना है, मत हमार अस सुनहि सयानी। क्या राम जी मनुष्य रूप में क्यों आते हैं? शंकर जी बोले, जब जब होए धर्म के हानि, जब जब हो गाइए गाइए, धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम